ये मैं पूरे थाना मंडी सिटी का आपको विज़िट करवा रहा हूँ। देखेंगे कौन सी मस्जिद में हम नमाज जुमा अदा करेंगे। फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी मारी, दूसरी मरतबा मारी, तीसरी मरतबा मारी, फिर वो कब्र के अंदर चला गया। फिर वो साहबी फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ सगीर डार और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर में मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आज 2025 रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा, और जी हाँ, हम जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा अदा करने के लिए। हम देखते हैं कौन सी मस्जिद में जाके नमाज जुमा अदा करेंगे। हम जाएंगे तो हम थाना मंडी में ही, लेकिन वहाँ देखेंगे कौन सी मस्जिद में हम नमाज जुमा अदा करेंगे। फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी बेहतरीन हरियाली छाई हुई है। आजकल बाहर की आमद है, हर तरफ रौनक ही रौनक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, तो आज भी मैंने फ़ैसला किया कि एक तो जुमा की नमाज़ हम अदा करके आएंगे और साथ में इस सफ़र में आपको भी अपने साथ जोड़ेंगे। तो ये पहुंच चुके हैं हम अपनी गाड़ी के पास, तो गाड़ी खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ, ये हमने अपने घर से सफ़र स्टार्ट किया है। हम आपको थाना मंडी लिए चलते हैं, वहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ मस्जिद में जाएंगे हम, वहाँ का नज़ारा भी आपको चेक करवाएंगे हम। हमारा सफ़र जारी और सारी है थाना मंडी के लिए। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं थाना मंडी बाज़ार के बीच। आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी रश आज इस थाना मंडी के शहर में नज़र आ रही है आपको। जी हाँ, ये रौनक चहल पहल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आज, क्योंकि आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है। काफ़ी तादाद में लोग जोक दर जोक निकल आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रौनक और चहल पहल आप थाना मंडी में देख रहे हैं आज। ये मैं पूरे थाना मंडी सिटी का आपको विज़िट करवा रहा हूँ। वाह, बहुत ही रश। इस रश में से गाड़ी गुजारना भी काफ़ी दुश्वार। तो ये है जामिया मस्जिद थाना मंडी, जिसका नज़ारा मैं कई बार पहले भी आपको दिखा चुका हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर। आज देखते हैं हम नमाज यहाँ अदा करते हैं या कि कहीं दूसरी मस्जिद में, क्योंकि अभी वक्त काफ़ी है। फ़िलहाल आप इस मस्जिद का बैरूनी व्यू चेक करें। अगर हमें मौका मिला इसके अंदर जाने का आज, अगर हमने नमाज यहाँ अदा की, तो अंदर जाके भी दिखाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है। इसके साथ में एक बहुत बड़ा दरिया नाला बहता है और ये बहुत बड़े रकबे पर इस वक्त फैली हुई है। थाना मंडी शहर के बिल्कुल करीब, दरिया के किनारे। इसके बगल में अगर देखें आप, तो सामने दाएं जानिब एक बहुत वसी और अरीज़ कब्रिस्तान है, जो ये इन दरख्तों के बीच में इस वक्त हम थोड़ा जूमिंग करके आपको बताते हैं।
ये इस मस्जिद के सामने वाला कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ। ये लगभग 200-250 साल पुराना कब्रिस्तान है। हज़ारों की तादाद में यहाँ कब्रें हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा मस्जिद के अंदर। तो यहाँ से शादरा शरीफ के लिए रोड भी निकलती है। ये तना मंडी पुल हम क्रॉस कर रहे हैं। अब हम गाड़ी कहीं अंदर पार्क करेंगे, तो उसके बाद सीधा मस्जिद में जाएंगे। तो हम गाड़ी पार्क करने के लिए ले जा रहे हैं। अब ये इधर अंदर हम गाड़ी पार्क करके लगाएंगे। तो जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं मस्जिद के अंदर। कि जो भी इंसान आखिर आशरे के अंदर एतकाफ करेगा उसको 2 उम्रे के और 2 हज के सवाब मिलेंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। आज इंसान समझता है कि एतकाफ बैठना तो ये निकम्मों लोगों का काम है, जिनको कोई काम ना हो, घर के अंदर ना हो, कहीं पर काम ना हो, वो बैठ सकता है। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन सी हस्ती हो सकती है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर आशरे का एतकाफ फरमाया, पूरे महीने का भी एतकाफ फरमाया और सहाबा को भी तरगीब दी। आपकी अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ का एहतमाम करती थी। बस 10 दिन अल्लाह के दरबार के अंदर आना है, बैठ जाना है। इंसान इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह के घर के अंदर आकर जो काम नेकी के नहीं कर सकता, अल्लाह वो भी सवाब उसको दे देते हैं। जैसे इंसान एतकाफ की हालत के अंदर जनाजे के अंदर शरीक नहीं हो सकता, कोई बीमार हो गया उसकी इयादत नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने ये सवाब उस इंसान को मुफ्त के अंदर मिलते रहते हैं कि चलो ये इंसान एतकाफ की वजह से किसी की इयादत नहीं कर सकता, इसको सवाब दे दो। ये इंसान जनाजे के अंदर शामिल नहीं हो सकता, इसको वो पूरा सवाब दे दो। इसलिए आज 20 रमज़ान है, असर के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले हम एतकाफ की नियत के अंदर नियत करके अल्लाह के घर के अंदर आ जाएं, एतकाफ करें। गधे की तरह और उसका पूरा जिस्म बाकी इंसान की तरह है। उसे 3 मरतबा गधे की तरह चीख मारी। पहली मरतबा चीख मारी, दूसरी मरतबा मारी, तीसरी मरतबा मारी, फिर वो कब्र के अंदर चला गया। फिर वो साहबी फरमाते हैं कि करीब के अंदर एक और घर था, उस घर के अंदर एक बूढ़ी माँ सूत काट रही थी। मुझे बतलाया गया ये जो सूत काटने वाली है ये उस मुर्दे की ये माँ है। फिर वो साहबी कहते हैं कि मैंने पूछा क्या जिंदगी के अंदर भी इसकी शक्ल ये गधे की तरह थी? कहा नहीं, इसकी शक्ल इंसान की तरह थी, लेकिन जिंदगी के अंदर ये गुनाह के काम करता था। इसकी माँ इसको समझाती थी कि बेटा ये काम हरगिज ना कर, ये गुनाह का काम है, अल्लाह इससे नाराज होते हैं। लेकिन बेटा जवाब के अंदर क्या कहता कि माँ तू गधे की तरह चीखती है, जैसा गधा चीखता है ऐसे ही तू रोज चीखती रहती है। तो फिर वो बूढ़ी माँ कहती है कि इसका असर के बाद इंतकाल हुआ था, जब से इसका इंतकाल हुआ है उसके बाद से रोजाना ये असर के बाद अपनी कब्र से बाहर निकलता है। इसका चेहरा गधे की तरह है और इसका पूरा बाकी जिस्म इंसान की तरह है। ये 3 मरतबा आवाज निकालता है और आवाज देने के बाद फिर कब्र के अंदर चला जाता है। ये सजा मिली कि माँ इसको समझा रही है कि बेटा ये गुनाह का काम ना कर, अल्लाह इसे नाराज होता है। लेकिन बेटा आगे से कहता है माँ तो गधे की तरह चीखती है। लेकिन फिर उसकी इबरत के लिए लोगों के लिए बता दिया कि जो अपने वालिदैन का नाफरमान होगा आखिरत के अंदर भी उसका हश्र ऐसा ही होगा। अल्लाह मेरी भी और आपकी भी हिफाजत फरमाए। तो काफ़ी गर्मी है और नमाज अदा करने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम
अब वापस घर की तरफ तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ वापसी का सफ़र भी देखें। ये थन्ना मंडी की पुरानी तहसील के सामने वाला बहुत बड़ा मैदान है और इस मैदान में अब तहसील ऑफिस यहाँ तो नहीं रहा, लेकिन इस ग्राउंड में अब पार्किंग के लिए लोगों को काफ़ी आसानियाँ हैं और यहाँ बहुत से मुलाजमीन, बिजनेसमैन, सारे लोग यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करते हैं। यहाँ बहुत कंफर्टेबल रहती हैं ये गाड़ियाँ। तो हमने भी इसी पार्किंग में ये गाड़ी लगाई हुई थी। तो अब हम वापस घर की तरफ निकले रहे। वापसी पर आते आते देखें आप कितना ज़बरदस्त व्यू आसमान पर। वाह माशाअल्लाह, कितने खूबसूरत बादल छाए हुए।